नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रयोग से रफीक में। तो आज हम लेकर आए कॉम्पिटिटिव का लेसन 7 मैथ का चैप्टर घातांक एवं करनी या करनी एवं घातांक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आइए सर्ड एंड इंडेक्सेस बोलते हैं, है ना। आइए हम पढ़ेंगे लेसन 7 में। लेसन 7 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास कॉम्पिटिटिव का। ये हर एक एग्जाम में आपको आता है, पूछता है। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका फार्मूला के आधार पे चलते हैं। फार्मूला से कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे आता है, पहला फार्मूला क्या है भाई, पहला सूत्र है ना। तो अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए पहला सूत्र क्या है, अगर किसी भी संख्या के पावर या सुनिए, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए मेरे में किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आते रहेगा। आइए तो कैसे बनता है करनी एवं घातांक का क्वेश्चन, उससे पहले सूत्र भी देखेंगे और सूत्र के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहता है कि किसी भी संख्या के पावर अगर कुछ भी रहे और उससे गुना में रहे, और वो कह रहा कुछ भी रहे गुना में रहे, तो जितने भी पावर होते सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर किसी का बेस क्या हो, एक समान हो, किसी का एक बेस क्या हो, बेस क्या हो तो मतलब आधार। आइए हम भी लेते हैं इसके पावर n। तो ये जो हो गया भाव, ये काम करता है आपका आधार का काम। आधार को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और n जो हो गया, n ये क्या चीज हो गया, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सबका क्या है भाव, बेस क्या हो, एक समान हो और पावर अगर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब ऐसे कि देखेंगे इसके पावर क्या हो जाएगा, n प्लस p, है ना। इस पावर को जोड़ देते। आइए एग्जाम्पल है वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल इसके पावर है गुने इसके पावर है गुने इसके पावर p है, तो क्या होता है कि सेम टू सेम बेस का जगह वही हो जाएगा और पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ठीक है, आइए एग्जांपल सर, मान लीजिए 2 के पावर 2 दे दिया है, गुने 2 के पावर 4 दे दिया है, गुने 2 के पावर 6 दे दिया। पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 के 2 हो जाएगा, नीचे वाला देखिए सेम टू सेम है, और पावर क्या हो जाएगा। आप चाहे तो दिखा के लिखिए या तो डायरेक्ट लिख दीजिए। मतलब 2 4 6 कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 2 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 12 क्या हो गया आपका आंसर। तो देखा, यही आपके एग्जाम में आता है। एक तरीका और दिखा दिया एग्जाम्पल आप जो ही बनाए थे। आइए दूसरा का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या था, क्वेश्चन याद है किसी को, 8 के पावर 2 था, गुने 16 के पावर 2 था, गुने 32 के पावर 4 था। यही क्वेश्चन था। तो आपको देखने में यहाँ लग रहा है कि सब के सब क्या है, बेस क्या है, अलग अलग। बेस का मतलब होता है आधार। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, है ना। तो अलग अलग, कुछ अलग नहीं। 8 को आप तोड़े तो कितना टूटेगा, साइड में तोड़ लीजिए, कहीं पर यहीं पर तोड़ लेते हैं। 8 को हमने तोड़ा तो क्या टूटेगा, 2 से टूटेगा 4, 2 से क्या टूटेगा 2, और कुछ टूटेगा क्या। तो हम कह सकते हैं कि 2 के पावर क्या, तीनों टूटा ना। देखिए ना, 8 को जब तोड़ा तो कितना टूटा, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 हो गया, ये वाला इसका। एक का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ठीक है, आइए गुना कर देंगे। 16 को तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 से तोड़े तो 8, 2 से तोड़े तो 4, 2 से तोड़े तो 2। हम कह सकते हैं कि 16 को जो तोड़े तो भाई 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया, 4 लिखिए। अब एक पावर आगे से दिखाई दे रहा है 2, क्या हो देखा। उसी प्रकार से गुना का चिन्ह दे दिए। अब 32 को 32 में 32 कर देगा, है ना, 2 से तोड़ दी। तो हम कह सकते 2 के पावर कितना हो जाएगा
5 हो गया। और अगर बाहर पावर कितना है 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोले कि दिक्कत है, तो दिक्कत आई। देखेंगे दो के देखिए अब पावर से पावर गुना हो जाता है, पावर से पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। वो आगे भी आएगा, अभी तक शुरू होगा है ना, पहले फॉर्मूला का एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए तो पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, गुना 2 के पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर वही बात हो गई, क्या चीज, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बेस वही रहेगा, मतलब बेस मतलब आधार वही रहेगा। तो आधार कितना इसका 2 है, पावर कितना हो जाएगा दिखा दीजिए आप, 6 प्लस 8 प्लस कितना 20 है कि नहीं, कितना हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 20 और 8 28, 28 और 6 34 हो जाएगा। यही आपका कुछ हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया तो इससे पहले बोलिए। तो आगे आप इस दोनों को छाप लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। फार्मूला भी आपको दिखाई कि क्वेश्चन ऐसा है तो बनाना, अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा है तो दिक्कत। अब देखिए रिकॉर्डिंग ऐसे चलेगा, धीरे धीरे बोलेंगे तब रिकॉर्डिंग अच्छा से होगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बताया बहुत कि जब बेस समान होता है, जब बेस समान होता है तो पावर को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। कब गुना में रहेगा तब। कोई क्वेश्चन ऐसी लिखवाएगा इसमें दौड़ाइएगा नहीं, पावर ऊपर होता है और बेस नीचे। कोई क्वेश्चन एग्जांपल आपको ऐसे देंगे, पहला देखिए कैसे देंगे भाई, एस के पावर m और गुने एस के पावर m है ना, अब बराबर कर देंगे एस के पावर m प्लस n। तो दिक्कत है कि तो ठीक है, तो दिक्कत इससे वही फार्मूला भी ठीक है, याद है वही चीज सेम टू सेम का 10 को दे 8 को दे 20 को, उसको कोई दिक्कत नहीं, पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगला एग्जांपल सर का फार्मूला क्या है सुनेंगे कि x के पावर m और बटा s के पावर n है, माने बटा में दोनों का बेस क्या है, एक है कि अलग अलग है, दोनों का बेस क्या है, बेस एक है कि अलग अलग है, बटा में है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि s के पावर 1 से रहेगा, सॉरी ये सब दोनों का s के पावर m बटा s के पावर n जो है, तो बेस दोनों का क्या सेम है। उस स्थिति में बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस क्या हो जाएगा 1 से रहेगा और पावर क्या है तो माइनस में चल जाता है, पावर क्या हो जाएगा यानी कि m माइनस का हो जाएगा n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। तो दिक्कत आई में 3 को भी रख सकता, बिल्कुल 3 को रख सकता, 4 को बिल्कुल 4 को रख सकता है ना। तो जब पावर क्या हो, पावर अलग अलग हो, पावर और बेस क्या हो एक समान हो, तो उस स्थिति में घटाते हैं। आइए एग्जाम्पल यहीं पर देते हैं, एग्जाम्पल क्या देते हैं देखेंगे बोर्ड पर। सत्ताईस के पावर 8 नहीं और 27 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 27 का 27 हो जाएगा और पावर का जाएगा 8 माइनस 6 हो जाएगा। 8 माइनस 6 ठीक है नहीं, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 के पावर 8 में से 2 गया तो कितना, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं आज ये तो ठीक है हल्का दे दो, अब कहेंगे भारी यदि बड़ा देता खाली सुई बना के दिखा देते है ना। आइए बैकअप कैसे करना होगा, देखेंगे बोर्ड पर, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग भी लग रहा है सर। अब फिर वही वाली बात, कौन वाला बात,
इसमें सब है, तो इसमें तो एक को हमको मिल ही नहीं रहा है बेस, सब क्या अलग अलग बेस लग रहा है। कोई दिक्कत, पहले बेसवा को पहले समान कर लेते हैं। आइए, तो बेस को समान इसको तोड़ेंगे 27 को, तो कितना टूटेगा? 3 के पावर 3 में टूटेगा। अब बटा सॉरी पावर कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3, अब ऊपर फिर पावर कितना होगी? 5, भागा के क्या हो जाएगा? भागा आगे की तो टोटल है ये 3 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब भागा के, अब इसमें कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 के ऊपर पावर कितना? 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत आइए, पहले क्या करें? इसको गुना कर लीजिए। तो पावर से पावर गुना होता, पहले भी मैं बोला, क्या बात बोला? नहीं, पावर का जाएगा गुना हो जाता है। देखिए तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, भागा 3 के पावर 4, भागा, अब 3 के पावर कितना हो जाएगा? हाँ है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए तो सबका बेस क्या हो गया? समान हो गया, बराबर हो गया। फिर वही वाली बात, फार्मूला के हिसाब से नीचे प्लस 3 लिख दीजिए। सब घटाव में है, तो पावर क्या हो जाएगा? घटेगा, नहीं घटेगा? तो 3 के पावर 3 हो गया। देखिए ना, 15 में से 4 और 4, यानी कि 15 में से 8 गया था, कितना बचेगा? बताते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए, भागा रहेगा ना। देखिए ना, इसके पास सेम है, अगला पावर है तो घटाते हैं। तो देखिए ना, पावर क्या सबका सेम है ना? भागा में ही, देखिए भागा में ही है, तो पावर क्या होगा? घटेगा, है ना? तो घटेगा तो कितना? पावर कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। नहीं, 3 के पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक कुछ हो जाएगा आपका, क्या बोले थे? माइनस प्लस बोले, क्या बोले थे? प्लस माइनस प्लस हो गया, तो वही तो किए हैं। 15 माइनस माइनस प्लस 8, 15 में से माइनस 8 कितना? 7 तो बचेगा, ज्यादा प्लस में तो प्लस रह जाएगा। तो देखा क्लियर हुआ कि ना? से पहले बोलिए, छाप लीजिए। जिनको पूछना पूछे, छापने के बाद ही नहीं समझना। दूसरा का फार्मूला था, छाप लीजिए इसको। तीसरा फार्मूला सुने क्या कहता? तीसरा फार्मूला ध्यान सुने, 2 फार्मूला देख लीजिए। तीसरा का फार्मूला कहता कि अगर x के पावर 0 रहे, बाबू x के पावर क्या है? 0 रहे, तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अगर इसके पावर क्या रहे? 0 रहे, तो उसका मान क्या होगा? हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। बोल रहे हैं आप लोग? अगर इसके पावर क्या रहेगा? 0 रहेगा, तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। चाहे कोई भी संख्या के पावर 0 है, तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। आइए एग्जाम्पल भी इसका बना के दिखा देते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल रहेगा 5 के पावर 0, तो कितना होगा इसका आंसर? 1 होगा। 1 हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा कहता है कि 10 के पावर अगर 0 रहे, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1 हो जाएगा। तो दिखा मैं दूध को समय एग्जाम्पल दे रहा है, इसको भी लिख लीजिए, छापी जल्दी से। अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे, तो उसका आंसर कितना होगा? छाप लीजिए। चौथा एग्जाम्पल कहता है कि किसी भी संख्या के पावर 1 रहे, किसी भी संख्या के पावर 1 रहे, तो क्या हो जाएगा? वही संख्या हो जाएगा x। किसी भी संख्या के पावर 1 रहे, तो वही हो जाएगा आंसर 1। एग्जाम्पल ऐसा भी लिख लीजिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। अगर रहेगा 5 के पावर 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर रहेगा, भैया बड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए, 125 रहेगा, उसका पावर 1 रहेगा, है ना? इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 125 ही हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। छाप लीजिए, जिनको पूछना है पूछेंगे, छापने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो फार्मूला दे देते, एग्जाम्पल को साथ साथ दे रहे कि समझ में आ जाए बहुआ, है ना? अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 1 रहे, तो संख्या वही वाला हो जाता है। देख लीजिए, छाप लीजिए। हाँ, अगला नियम देखें। अगला नियम कहता है कि x के पावर n है और एकरो के पावर m लगल यहाँ पर है। x के पावर कुछ n है, x के पावर क्या है? n, x के पावर और ओकर कुछ है, रूट में कुछ दे रही वाला m दे रहे m। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो कुछ नहीं, x का x हो जाएगा, n का n लिख देंगे, और नुकीला में जो है, नुकीला वो चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा?
बटा में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? n बटा n। n के n उसी है, m खाली आ गया नीचे, रूट हट गया। छठा रूट और छठा सूत्र, x के पावर माइनस एक्स दे ले चाहे n दे ले, x के पावर माइनस एक्स कहिए चाहे n कहिए, x के पावर माइनस n का हो चाहे x का हो, n कह देते हैं। x के पावर माइनस n, x के पावर माइनस n, तो उस स्थिति में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करना, x का x लिख दीजिए, 1 बटा x करिए और एक पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। 1 बटा x और पावर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। नहीं, पहले था माइनस में, हो गया कुछ भी माइनस नहीं, पहले था माइनस में, क्या चुनेगा? पावर प्लस में हो गया, तो दिक्कत है मतलब पता है कि 3 के पावर अगर 2 है, आयोग्रो पावर 5 है, आयोग्रो पावर कुछ लगा 4 लगा है, मैंने पावर के पावर है, तो पावर के पावर क्या करेंगे? नहीं हो सकता है। चले, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। कहता है कि किसी भी संख्या के पावर देले है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आइए कैसे गुना करेंगे? तो हो जाएगा कितना? 3 के 3 हो गया, इससे पहले गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? नहीं ना, 2 के पावर 5 है ना, ऐसे करना होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो गया? 2 गुना 4 गुना 8 और 2 16 16 32, 3 के पावर 32 हो जाएगा और इधर पावर अभी बचा 4, हाँ है ना। अब इधर भी करेंगे कुछ 3 के 3 रहेगा, अब 32 को गुना करेंगे कितना से? 4 से, अब 32 गुने हम यहाँ पर लिख देना, बाकी आप लिख लीजिए, हम भी लिख लीजिए 32 गुने 32 गुने 32, जितना भी गुना करेंगे यहाँ लिखाएगा, ठीक है। तो कुछ 3 के पावर जो आएगा यहाँ लिख दीजिएगा, यही कुछ हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सब हम ही करेंगे, आप कीजिएगा कि नहीं? अभी तो मिला, कमेंट में मुझे बता रहे किसका आंसर कितना होगा। क्लियर? आइए अगला रूल 8वां, 3 के पावर अगर 5 दिले है और एक पावर 2 दिले है और एक पावर दिया कितना? 4 दे दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, इसको भी गुना इसी करेंगे। आइए कितना हो जाएगा? 3 के पावर कितना? 3 के पावर कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 और एक पावर 4, नहीं इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर यहाँ से गुना कर दीजिए, 10 चौके 40। सर तो खांसी सारे रिकॉर्ड हुई थी जी। 3 के पावर 10, 10 के पावर रिकॉर्डिंग वो करवा दीजिए। 3 के पावर 10, 10 के पावर 4 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? वो 40 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। जरूरी की संख्या ही रहेगा, संख्या चेंज हो सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन बनेगा बहुत सारा, चलिए और भी एग्जाम्पल दो सूत्र और आएगा तो लिखवा देंगे। आइए का 2 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाएगा। बता दो इसको, क्वेश्चन नंबर पहला। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को याद, ये फॉर्मूला पीछे लिखवाए थे बहुत, क्या कहे थे कि अगर बेस क्या हो? सेम हो, बेस क्या हो? सेम हो, और यह किसमें होगा? बेस जब सेम होता तो क्या करते? पावर में क्या करते? घटा देते जब भागा में रहता है तब। 81, इसका बेस पावर कितना है? 3.6 और इसका पावर कितना है? -4.2, क्यों हो जाएगा? कुछ गुना, इसका तोड़ेंगे 2 हो जाएगा और गुने 2.7 और पावर इस माइनस कितना है? इसका पावर 1 है, 81 का 81 हो जाएगा और जो घटाएगा तो कितना है? हमारे 0.6, घटा के देख लीजिए, गुने 3 के पावर कितना? गुना करिए उसके बाद घटेगा तो कितना जाएगा? 2 में 5 14 के चांस में 1 0.5 और माइनस कितना जाएगा? 1 आएगा ना, देखेंगे बोर्ड पर, इसको भी तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 के पावर 2 अब गुने माइनस कितना? 0.6
अब गुने 3 के पावर घटाए तो कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, हाँ या ना। इसको भी गुना कर दीजिए, 9 के पावर कितना हो जाएगा गुना करने पर माइनस में 1.2 हो जाएगा, गुना करके देखिए हो जाएगा। अब गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा 4.4, क्लियर। याद कीजिएगा, बात बता रहे पीछे कि जब दोनों का बेस सेम करना होगा, दोनों का बेस सेम है क्या, दोनों का बेस सेम है तो बेस को सेम करना होगा, नहीं कितना हो जाएगा बेस सेम करेंगे तो बेस को सेम करके कितना हो, इसको भी लिख रहे हैं कितना 3 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर बड़ा गुना हो जाएगा कितना, अब गुने 3 के पावर 4.4, नहीं देखेंगे लाइन पार्ट ये 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 3 के पावर 2 गुना कीजिए 2 गुना 4, 4.2 होगा, वही माइनस में होगा। अब गुने 3 के पावर कितना 4.4 होगा। दोनों के जब बेस सेम होता है गुना में होता है, दोनों का बेस सेम है कुछ में गुना में है तो पावर क्या जाता है जुड़ जाता है। 3 का पावर कितना हो जाएगा -2.4 और प्लस 4.4 कितना हो जाएगा, 3 के पावर ज़्यादा प्लस में ज़्यादा माइनस में, प्लस में है घटा दी है ना, तो घटेगा तो इसमें कितना है 0.1 और 4 2, यानी कह सकते हैं क्या कि 3 का पावर कितना है 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 9, यही आंसर दिले होगा। दूसरा क्या कहता है कि 256 के पावर 0.16 है गुने 16 के पावर 0.18 है। बहुत आसान, ये भी देखिए कोशिश करेंगे, बाद में मैं बोलता हूँ इसको क्या करेंगे सोल्यूशन, देखो मैं बोर्ड पर सोल्यूशन। इसमें क्या है, इसमें पावर, इसमें जो बेस है जो आधार है कितना 256 है और इसमें कितना है बहुत आधार 16 है, तो इसको बराबर करने के इसमें क्या करें तो तोड़ देंगे, इसका भी 16 कर दीजिए, इसका 16 दे देंगे, इसको क्या करें तोड़ेंगे तो हमको पता है कि 16 के आसपास कितना 256 होता है, तो क्या मैं इसको इसलिए सकता हूँ 16 के पावर 2 और पहले से दे रहे कितना 0.16 दे रहे, अब गुने 16 के पावर 0.18 आया ना। का इससे फायदा क्या, दोनों के क्या हो गया भाव आधार क्या हो गया सेम हो गया, तो 16 के पावर 16 अब फार्मूला लिखवाया था याद है कि भूल गया कि जब गुना में रहे और आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो आइए इसको डायरेक्ट पहले बार गुना करिए, कितना हो जाएगा 16 गुना 32 यानी कि 0.3 हो जाएगा इसका और प्लस इसका कितना 0.18 हो जाएगा, आया ना। 16 के पावर 16 हो गया भाव, आज तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया है, क्या क्या और कुछ दिया है तो इसलिए दिया है। आइए देखेंगे तो यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो कितना हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा ना, एक जो से खत्म हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10 बाबू 16 के पावर कितना हो गया 1/2 हो जाएगा, 16 के पावर 1/2 हो जाएगा, आएगा 16 के पावर 1/2 हो जाएगा, भूलने का कहूँगा। चलिए 16 के पावर 1/2, 16 को तोड़ेंगे तो 4 के स्क्वायर निकल जाएगा और गुना 1/2 पहले के दे देगा, 2 से 2 खत्म, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर, छाप लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है कि 32/243 के पावर -4/5 है, 32/243 के पावर -4/5 है। तो आइए ऐसे कैसे क्वेश्चन बनता है देखेंगे बोर्ड पर सोल्यूशन। नहीं भी तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, और अगर वो भी नहीं समझ में आता तो मेरे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कहता भाव 32/243 को कैसे हम तोड़े कि बाहर में निकल के कट भी जाए या गुना होकर आंसर आ जाए, है ना। हम कहना चाह रहे 32 को तोड़िए बाबू, 32 को तोड़िए तो पहले तो 2 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से टूटेगा तो कितना 8 हो जाएगा, 2 से टूटेगा तो 4 हो जाएगा और 2 से टूटेगा तो 2 हो जाएगा, तो दिक्कत आता है। इसी प्रकार के 243 को तोड़िए
243 से तोड़े तो कितना से टूटेगा? 243 3 से टूटेगा। कितना से टूटेगा वो? 3 से। 8 3 की देखो वो बोर्ड पर 8 3 की 24 है कि नहीं? अब गुना करेंगे 2 गुने 5 बार करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ऊपर 32 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा। अब गुना माइनस कितना हो? 4/5 5 से 5 खत्म हो जाएगा वो 2/3 बार आप और कितना हो जाएगा? पावर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। पार्टी के अंदर प्लस में हो जाएगा, 3/2 करेंगे तो पावर अपने आप प्लस हो जाता है ना? बताइए तो 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा भाव? 81 81 और नीचे करें 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16। यही कुछ हो जाएगा। कैसे जाने के 16 होगा? अरे भैया करो ना भैया, 2 में 4 4 में 8 8 में 16 दोनों पूछे के चीज है जी एकदम डरने के लिए। तुम्हें क्वेश्चन कैसे हो गए? 3 के पावर 4 करें तो कितना हो गए? 81 होते। 3 गुने 3 गुने 3 कर लीजिए कितना? 9 9 81। छाप लीजिए, यही आंसर दे देंगे। दे ना आंसर छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। इनको दिक्कत है पूछना छापने के बाद छाप लीजिए, प्रकार से पूछ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 4 के पावर 3, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि 4 के पावर 3 गुने 8 के पावर 4 और गुने 512 के स्क्वायर यानी पावर को दूर देंगे। 64 के पावर 11/6 + 3 दिया है ना? ऐसा क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बहुत लोग इसको देखिए के छोड़ देता होगा, पर मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आधार को बराबर कीजिए, गुना में है तो पावर के जोड़ दीजिए और अगर भागा में है तो पावर को घटा दीजिए। आइए कैसे सोल्यूशन करें, देखें वो बोर्ड पर सभी लोग। सोल्यूशन देखेंगे। 4 के पावर 3 है, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के 4 को तोड़े तो 2 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा बाबा। अब गुने कितना हो जाएगा? 3 आया ना? दिले कि गुने 8 को भी तोड़ेंगे तो कितना? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बाबा? 2 के पावर कितना टूटेगा? 3 में टूटेगा। और पावर से दे ले कितना? पहले से दे ले 4, देखिए 4 दे ले नहीं, फिर गुने 512 को तोड़ी पावर 2 से तोड़े तो कितना टूटेगा? बताइए जल्दी। 5 2 गुना 4 2 से टूटेगा 2 कम 2 गुना 4 बटी 16 2 से टूटेगा तो 6 4 2 से टूटेगा तो 3 2 से टूटेगा तो 16 2 से टूटेगा तो 8 2 से टूटेगा तो 4 2 से टूटेगा तो 2 एक टूटेगा। 2 के पावर कितना टूटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 के पावर 9 में टूटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पर मैं हूँ ना, कितना दे ले? पावर का 2 दे ले, 2 लिखवे नहीं किए नहीं। नीचे कितना हो जाएगा? 64 के पावर तो तोड़े 2 के पावर 6 में टूटेगा पावर। अब गुने भिन्न के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो इसको करेंगे तो 29/6 6 से 6 खत्म हो गया। चलिए याद कीजिए, बताए थे कुछ ही बताए थे कि जब आधार सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्लियर? आइए 2 के पावर कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 4 3 12 और प्लस 9 गुना 18 दिया होगा है ना? नीचे क्या हो गया? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत की नहीं। तो आइए 2 के पावर कितना जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 36 36 और नीचे कितना? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा भैया? अब क्या चीज आ गया? भागम ना गई, भागम ना गया तो क्या हो जाएगा? भागम में याद कर 2 के पावर हो जाएगा 36 में से क्या हो जाएगा? 29 घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों बताया था कि भागा में क्या होता है? घटता है ना? तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? दूंगा 7 2 के पावर 7। याद करिए 2 के पावर 64 होता है तो 64 में 2 कर दीजिए। 64 में 2 करके 4 में 8 गुना 12 128 देना कम से। अच्छा ठीक है, अगर ऐसे दे तो तैयो ठीक है। अगर 2 के पावर 7 दिया है तो आंसर कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। मैं दूसरी बता दूँ है ना? 4 में 8 से 12 ठीक है। 2 के पावर 6 के 64 होगा तो पता है 2 के पावर 7 कितना होगा? 128 होगा। गुना भी करके देख सकते हैं 128 होगा। अगर आपका आंसर ही देखिए सही हो जाएगा। क्लियर? नंबर 7वां कि बाबू r √9 के पावर है r + 1/4
फिर कहता है कि 3 गुने कहता है कुछ 9 के पावर r प्लस 1/4 इंटू 3 के पावर माइनस r के रूट अब बटा 3 गुने 3 के पावर माइनस r के रूट और पूरा के भी रूट दे लें तो कैसे बनेगा? ऐसे क्वेश्चन देखें तो थोड़ा हार्ड है मगर बहुत ही क्वेश्चन क्या है ये आसान है। आइए बहुत सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन देखेंगे क्या करेंगे? बहुत 9 को तोड़िए क्योंकि क्योंकि सब 3 में नजर आ रहा है, आधार क्या नजर आ रहा है तो सबके 3, तो 9 को भी तोड़ दें तो 3 के क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा बाव और ऊपर पावर कोई देना है r प्लस 1/4 दिया हुआ देख लीजिए हाँ या ना तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ बीच में कुछ इंटू है तो 3 अब के पावर 3 इसको रूट में है बहु क्या में है? रूट में है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा और इंटू 3 के पावर माइनस r है और माइनस r और रूट के लिए कुछ दुख है दोनों पे तो रूट है तो कुछ हो जाएगा भाव रूट का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और बटा नीचे 3 के पावर 1 हो जाएगा अब गुने 3 के पावर माइनस 8 और रूट टूटेगा तो किसमें हो जाएगा? बटा 2 हो जाएगा हाँ या ना। अब पूरा के बाबू पूरा काम था क्या बोलते हैं 1 बटा पहले 1 बटा r हो जाएगा भाई। आइए क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे पहले 3 के स्क्वायर है 3 के पावर 2 अब गुने कितना हो जाएगा? 3 के 3 हो जाएगा और गुना पावर अगर 2r अब प्लस यहाँ से कट जाएगा 3 बटा 8 कट जाएगा ये कट जाएगा दोनों गुना में है ना ये कट जाएगा। चलिए तो बचेगा ही ना बचेगा और नीचे का बचेगा भाव 3 के पावर 1 बचेगा तो दोनों कट जाएगा तो क्या देखिए तो सब 3 बताया था ना गुना में रहता है तो उसका पावर क्या रहता है? जुड़ जाता है। 3 के 3 हो गया 2r प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा ये वाला आई कुछ में है नीचे बटा में भागा में तो माइनस कितना हो जाएगा? 1/1 नहीं दें 3 के 3 हो जाएगा बाबा 3 1/r हो गया। देखो तो भाव कुछ ही है आधा ही पूरा आधा पूरा खत्म बचेगा कुछ 3 का पावर 2 नहीं समझ में आया क्या इसे? ये आधा ही पूरा एक खत्म हो गई खत्म कर दी। चलिए इसका पावर कितना होगा बहुत 1/r इसका पावर कितना हो जाएगा करने के बाद 1/r क्लियर। अब बोर्ड पर देखेंगे बाबू देखेंगे बोर्ड पर 3 के 3 और 2r अब गुने कितना हो 1/r r से r खत्म हो गया 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर कितना हो जाएगा बहुत 9 यही हो गया आंसर। जिनको भी दिक्कत है पूछे छापने के बाद समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए किसी क्वेश्चन क्या है कि 0.6 के पावर कितना है 0 है माइनस 0.1 के पावर -1 है और नीचे क्या दे देगा 3/2 के पावर 3 के पावर -1 है और फिर क्या कहता है बाबू इंटू 3/2 के पावर 3 है इंटू -1/3 के पावर -1 है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखने में जितना बड़ा लग रहा है नहीं कहते हैं लेकिन देखने में बड़ा लग रहा है मुझे देखने में क्या है बड़ा है बहुत आसान है। देखिए कैसे बनेगा मेरे मित्र क्या करेंगे याद कीजिए कि जब कोई संख्या के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है किसी भी संख्या के अगर पावर याद कीजिए अगर 1 के पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा 1 याद आ रहा कुछ इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 0.1 के ऐसे क्या मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या लिख सकते हैं 1/10 के पावर कितना लिख देंगे -1 अब बटा बाबू देखेंगे बोर्ड पर नीचे क्या इसको तोड़ रहे हैं 3 के पावर 2 के पावर कितना देने हैं 3 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना 2 गुने 4 4 ना 8 3 गुने 8 3/8 के पावर कितना हो जाएगा -1
फिर कोई गुना है 3 बटा 2 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 27 और 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8। फिर गुना का चिन्ह है ना, क्या दिया होगा -1/3 है ना, -1/3। इसको पलटी कर देंगे अगर हम मान के चलिए नहीं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3/1 यानी 3 खाली लिख सकते हैं और इसका पावर कितना हो जाएगा 1। जैसे चिन्ह चेंज होता है उसका मान क्या हो जाता है बदल जाता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। आइए बोर्ड पर देखेंगे 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, इसको भी पलटी मार देते हैं हर जगह पावर कितना हो जाएगा 10 और बटा इसको पलटी मार दिए कितना हो जाएगा 8/3 कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। गुना है तो गुना दे दीजिए 27 बटा कितना हो जाएगा वो 8 नहीं। अब गुना अगर इसको देखेंगे बहुत नीचे एक छुपा हुआ अगर 1/3 कर देंगे तो पावर वो गोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 8 से 8 खत्म हो जाएगा वो नहीं 3 9 बार में कटेगा। क्लियर? हाँ 3 से 3 भी कटवे करेगा 3 बार में। और कोई कटेगा तो बोलिए घटाइए तो कितना बचेगा घटाने के बाद वो 1 में से 10 गया तो -9 बचेगा है ना, और नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा, काट दीजिए। -3 आंसर दिया है क्या -1/3 दिया है क्या 3/2 देखिए क्या थोड़ा सा क्वेश्चन तो एक ही है। थोड़ा सा चिन्ह गलती हो गया बाबू, यहाँ करके सुनिए चिन्ह यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पर प्लस होगा थोड़ा सा छूट गया है, हमको मतलब के छोड़ दे बनाया था क्या बोलते हैं आप लोग उसमें प्लस दिया है क्या आपका बुक पैकेज में प्लस का चिन्ह छूट गया हमारे बुक में पैकेज में दिया हुआ है प्लस, इसके लिए बोले तो बना दो छोड़ दे फिर आंसर छोड़ दे, समझ गए ना मेरा बस में क्या बोला से यहाँ पे प्लस होगा इसीलिए मान उसका अलग आएगा, यहाँ पे प्लस होगा ठीक है और प्लस का घर बना लेना, इस समझ में आ गया ना तो बन जाएगा अपने से। क्या बोलते हैं जब उस समझ में आ गया कि गुना से बना दिया तो आंसर इतना है -3 आया, सोचोगे ये आंसर हो गया, क्या हो गया भाव आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर? आप लीजिए चलिए ऐसी को मजाक कर रहे भाई लोग अरे ऐसी को सीरियस मत लीजिए तो उंगली से। आइए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर क्या है देखो बोर्ड का ये कोचिंग में है 6 के पावर -2 कोचिंग में है, बोर्ड पर देखिए 6 के पावर -2 कोचिंग में है माइनस में है वाव ऊपर जाए कुछ हो जाएगा 6 के पावर 2 हो जाएगा है ना, प्लस में हो गया है ना। अब गुना 16 को तोड़िए 16 को 4 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब गुने 1/4 हो जाएगा कितना है ना जवाब लिखना और गुना कितना हो जाएगा ऊपर में 1/27 है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 27 खाली लिख सकते हैं। अब जो पावर कितना हो जाएगा वो 4 बटा नहीं अब बटा क्या हो जाएगा 9 के पावर कितना 9 के पावर 3 हो जाएगा, ऊपर कुछ भी था माइनस में नीचे के प्लस में हो गया। चलिए इसको काटिए क्या बार में कटेगा 2 बार में, अब नहीं कटेगा अब नहीं कटेगा, अब बताइए क्या होगी नहीं 6 के पावर 2 रहेगा। अब गुने इसको तोड़ेंगे तो कितना रहेगा 2 के पावर 2 गुने 1/2 हो जाएगा हाँ जवाब दीजिए। अब गुने 27 को तोड़िए तो 3 के पावर 3 गुने 4/3 3 से 3 खाता 2 से 2 खाता, नीचे देखे तो नीचे वाला के तोड़िए तोड़ेंगे तो कितना होगा 9 के तोड़ 3 से 3 क्या इसको लिख सकते देखो तो 3 के पावर 2 गुने 3 आया ना कितना जाएगा 6 36 गुने बन जाएगा 2 और गुने 3 के पावर कितना जाएगा 4 और बटा 3 के पावर कितना जाएगा 6 आया ना बैठ गया होगा देखेंगे 36 के 36 हो जाएगा और गुना 2 पे 2 हो गया, अब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 4 बार कैसा हो जाएगा 9 89 हो जाएगा वो। अब बटा
3 के पावर 6 है, 3 के बार लिखा 6 बार लिखा है, 81 गुना 9 कर लीजिए, 9 829, 729 कटेगा क्या? कटेगा, करेगा, बिल्कुल कटेगा। बताओ तो वो कटेगा, काटो तो 9 बार में अभी काट लो, 9 8 72 9 88, ठीक है। फिर 9 से कट गया छोटे, क्या बना 9 बार ना, 9 चौके बचा कितना, 4 गुना के 8, आंसर कितना है क्या? 8 आंसर चले, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? वो 8 है। छाप लीजिए। आज की सेवा समाप्त हुई। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसका पार्ट 2 अगला पार्ट में लेकर आएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कैमरा आता है।